गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग। इंग्लिश कंपल्सरी के क्लास 12th के पोइट्री सेक्शन को मैं आज उठा रही हूँ और सबसे पहली पोइट्री माय मदर एट 66 कमला दास की लिखी हुई आज मैं वो पोइट्री ले रही हूँ। तो आइए हम लोग पहले उस पोइट्री को पढ़ते हैं और बाद में उसके नोट्स देखते हैं। कमला दास कहती है बेटा कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को जब मैं अपने घर से कोचिन जा रही थी, यानी अपने पैतृक घर से पेरेंट्स होम से, मॉर्निंग टाइम में आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को देखा मेरे बगल में। डोज यानी ऊँघते हुए, ओपन माउथ खुले मुख से, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन। तो अपन जब सो जाते हैं सफ़र में तो अपना मुँह खुल जाता है बेटा, है ना। और उनकी माँ का भी मुँह खुल गया था सोते समय, और उनका मुँह कैसा हो रहा था, एशन मतलब बिल्कुल पीला पड़ चुका था, मुरझाया हुआ था, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जैसे कि किसी लाश का हो जाता है। यानी हम जब नींद में चले जाते हैं तो किसी लाश के समान हो जाते हैं। एंड रियलाइज विथ पेन, और हमारे अपने यानी कि कमला दास ने अपनी माँ को जब इस प्रकार से देखा तो उनको दर्द हुआ, उनको दर्द का एहसास हुआ। दर्द के एहसास के बाद में उन्होंने ये बताया कि दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं कि इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिखाई दे सकती थी। उनकी माँ 66 ईयर्स ओल्ड हैं। ओके, आगे बेटा हमारा सेकंड स्टैंजा आता है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, जैसे हम ये महसूस करते हैं कि हमारे पेरेंट्स किसी लाश के जैसे दिखाई देते हैं तो हम उस थॉट को तुरंत ही अवे करते हैं, यानी कि दूर भगाते हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, ऐसे ही कमला दास ने किया, उन्होंने बाहर की साइड झाँकना शुरू किया जहाँ पर पेड़ भागते हुए दिखाई दे रहे थे। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब है जब अपन सफ़र करते हैं तो बहुत सारे पेड़ पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और जो खुश बच्चे थे बाहर की तरफ, हैप्पी चिल्ड्रन, वो स्पिलिंग खेल रहे थे आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों के बाहर। यहाँ पर दो सिंबल दिए कमला दास ने, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। मैं आपको बताऊंगी कॉलम में बना करके। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी, लेकिन जब सिक्योरिटी चेक हुआ तब अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर मैं थी तो मैंने देखा दोबारा से उनको, अगेन एट हर मतलब फिर से उनको देखा, वान पेल, मुरझाया हुआ और पीला, बिल्कुल पीला पड़ा हुआ चेहरा देखा। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि अंतिम सर्दियों का जो चंद्रमा होता है वो, यानी कि लास्ट में जब चंद्रमा उगता है तो पीले से रंग का चंद्रमा उगता है, वो दिखाई दिया, वैसा चेहरा दिखाई दिया। यहाँ पर बेटा एज है और एज सिमिली होता है, उपमा अलंकार में आता है, ये सब अपन नोट करेंगे अभी कॉलम में। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और मैंने महसूस किया कि कितनी बूढ़ी हो चुकी हूँ। ओल्ड फैमिलियर एक, मैंने वही पुराना मेरा दर्द, कवित्री ने यानी कि पोइटेस ने वही फैमिलियर एक महसूस किया, यानी कि जाना पहचाना दर्द। माई चाइल्डहुड फियर, जो मेरे बचपन का दर्द था। बट ऑल आई सेड वॉज, यहाँ पे चाइल्डहुड फियर से क्वेश्चन बनता है बेटा कि कौन सा चाइल्डहुड फियर था जो कवित्री को महसूस हुआ, पोइटेस को महसूस हुआ, वो अपन आगे लिखेंगे। लेकिन फिर भी मैंने ये कहा कि सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, और अपनी मम्मा को रिलीफ महसूस कराते हुए, दिलासा देते हुए उन्होंने कहा, केवल उन्होंने कुछ मुंह से बोला नहीं, केवल ऑल आई डिड, जो मैंने किया, वॉज अ स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, बस मैंने मुस्कुराई, मैं उनकी तरफ मुस्कुराई और मुस्कुराई मैं। अब बेटा ये सारी चीज़ों को मैं आपके सामने एक छोटे से चार्ट में पेश करूँगी जिससे कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए और आपको याद भी हो जाए। बेटा आपको 4 कॉलम बनाने हैं और चारों कॉलम को एक बार देख लीजिए स्क्रीन पर। पहला कॉलम है पोएम का, दूसरा कॉलम राइटर का, तीसरा कॉलम बनेगा हमारा थीम और सेंट्रल आइडिया का, और चौथा कॉलम बनेगा हमारा मेन पॉइंट्स और सिंबल्स का। हम इसी चार्ट में सारी पोइट्री को कनेक्ट करने वाले हैं। आप लोग देखिए, पूरा कंक्लूजन आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले पोएम वाले कॉलम में आप लिखेंगे पोएम का नाम, माय मदर एट 66। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ये। ऑटोबायोग्राफिकल उसे कहते हैं जिसके अंदर आत्मकथा यानी कि खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस होता है। दूसरा कॉलम है राइटर का, जिसमें आप लिखेंगे राइटर का नाम कमला दास माधवी कुट्टे। माधवी कुट्टे इनका पेन नेम है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बेटा।
एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये हमारी पोएम का थीम यानी कि सेंट्रल आइडिया। कई बार पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो आप ये बताएंगे कि एजिंग, और एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, वो नेचुरल प्रोसेस है। आगे चौथे कॉलम में जो कि मेन पॉइंट्स एंड सिंबल्स का है, इसमें अपन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे जो कि किसी क्वेश्चन का आंसर भी हो सकती है और हमारे बोर्ड एग्जाम में हमें फ़ायदा भी पहुंचा सकती है। जैसे पहली लाइन मैंने लिखी है, द पोएटस फील्स पेन एंड एक ऑफ लूजिंग हर मदर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरह का पेन और एक उसे महसूस हुआ, तो आप ये बताइए कि उसे अपनी माँ को खोने का दर्द महसूस हुआ। इट वॉज हर चाइल्डहुड फियर एंड फैमिलियर एक, और यही उसका बचपन का डर था और जाना पहचाना दर्द था। ओके, लाइन क्लियर है आपके? बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। एस मीन्स ए सिंबल, यहाँ पर सिंबल और सिमिली दो चीज़ें मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि युवा पेड़ भागते हुए दिखाई दे रहे थे। जब अपन सफ़र करते तो पेड़ पीछे जाते दिखते हैं ना, तो उस चीज़ को लेखिका ने कितने प्यारे से वर्ड में लिखा है कि उसने समझाया कि यूथ पासेस क्विकली, उसी प्रकार से हमारी युवावस्था बहुत जल्दी चली जाती है। आगे है मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। जब कवित्री को दुख का एहसास हुआ, दर्द का एहसास हुआ, तो उन्होंने अपने दर्द को दूर करने के लिए कुछ बच्चों को देखा, बाहर की तरफ झांकना शुरू किया जहाँ पर खुश बच्चे उसको दिखाई दे रहे थे, स्पिलिंग खेल रहे थे अपने घरों के बाहर। ये इस पोएम का रिलीफ है। यहाँ पर ये बिंदु एक रिलीफ महसूस करा रहा है लेखिका को। साथ ही साथ ये शार्प कॉन्ट्रास्ट भी है, क्योंकि पोएम में वृद्धावस्था को लेकर के लिखा गया है जबकि मैरी चिल्ड्रन बता रहे हैं, तो ये शार्प कॉन्ट्रास्ट भी है। अब चलते हैं हम आगे। सिमिली, ये वाला एस बेटा सिमिली को बता रहा है, और सिमिली होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आप जानते ही हो कि जिसमें तुलना की जाए। अब बेटा इसमें देखिए, इस यहाँ पर जो सिमिली है वो है दो। सिमिली हमें कैसे पता चले, जब हम इंग्लिश में लाइक वर्ड आ जाए, यानी किसी चीज़ की तुलना करते समय लाइक या फिर एज आ जाए, एस एज, तब वहाँ पर सिमिली का प्रयोग होता दिखता है। तो यहाँ पर दो सिमिली यूज़ किए लेखिका ने अपनी माँ के लिए। फेस यानी उनका चेहरा कैसा लग रहा था, किसी लाश के जैसा, और उनका चेहरा कैसा लगा, लेट विंटर्स के मून के जैसा। यानी ये दो सिमिली यहाँ पे रिप्रेजेंट किए लेखिका ने। आगे चलते हैं। आगे पार्टिंग वर्ड्स क्या है, पार्टिंग वर्ड्स क्या बताते हैं। पार्टिंग यानी जब हम किसी से विदा लेते हैं तो वो वर्ड्स हमें बताते हैं। यहाँ पर पोइटस लिख रही हैं सी यू सून अम्मा, और स्माइल कर रही हैं। ये दो चीज़ें यहाँ पर इस पोएम में ऑप्टिमिस्टिक एस्पेक्ट है। एक बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, थोड़ा टिपिकल नहीं लगेगा आपको, आप इसे पढ़ोगे। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी, एस्पेक्ट यानी कि पक्ष। मोरल सपोर्ट दे रही है लेखिका अपनी मम्मा को, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। अब बेटा मैंने इस पोएम को थोड़ा और समझाने के लिए कुछ 3-4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी अपन क्लियर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेन आइडिया, थीम या फिर मैसेज। ये पोएम क्या मैसेज दे रही है, क्या मेन आइडिया है वो बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर वॉज द पोइटस गोइंग टू एंड विद होम, पोइटस कहाँ जा रही थी और किसके साथ जा रही थी, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोइटस डू, पोइटस ने क्या किया टू पुट हर पेनफुल थॉट अवे, अपने पेनफुल थॉट को दूर करने के लिए बाहर देखना शुरू किया, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द पार्टिंग वर्ड्स, पार्टिंग वर्ड्स क्या थे, सी यू सून अम्मा, ये थे पार्टिंग वर्ड्स। एंड वर दे नेसेसरी, क्या वो नेसेसरी थे, बिल्कुल वो नेसेसरी थे पोएम में, क्योंकि मम्मा को मोरल सपोर्ट देना चाहती थी, वो खुद को भी मोरल सपोर्ट देना चाहती थी। अब बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि हम रेफरेंस क्या लिखें, रेफरेंस में हम लोग कैसे लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आएगा आपका, पोएम के अंदर के क्वेश्चन भी आएंगे, एक्सट्रैक्ट भी आएगा और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी आएगा। तो रेफरेंस वर्ड करके हमें ये लिखना है कि दीज लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, यहाँ पर पोएम का नाम आएगा फ्रॉम के बाद में, और अपन इसी लाइन को ऐसे भी कर सकते हैं इजी करके कि दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, ठीक है, पोएम का नाम। दूसरा है कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट यानी कि इसमें क्या मैटर है, तो आप लिखेंगे द पोइट सेज अबाउट, या पोइटिस या पोइट है ना, किसके बारे में बात कर रहा है, टॉक्स अबाउट, सेज अबाउट। ओके, मैंने डैश डैश जहाँ पे किया वो लाइन आ जाएगी कि किसके बारे में बात किया है। एक्सप्लेनेशन जो होता है यानी कि स्पष्टीकरण, उसमें आपको एक्सप्लेन करना है सिंपल वे में, बहुत ही सरल तरीके से आपको एक्सप्लेन करनी है चीज़ों को। तो ये मैंने पोइट्री को ईजी करने के लिए बेटा आपके सामने कॉलम तैयार किया है।
अगर ये चार्ट आपको समझ में आया हो तो मैं नेक्स्ट पोएम को तैयार करती हूँ। ओके, आप लोग स्टडी करके मुझे बताइएगा।